वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे सततगुरुं कृष्णं वंदे सततगुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी योग की विशेष अवस्थाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। योग की 4 अवस्थाएं पिछले एपिसोड में समाप्त हो गई थी। आज योग की 5वीं अवस्था के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। इसे स्वस्वरूप दर्शन भी कहा जाता है। साधना काल में योग की 4थी अवस्था प्राप्त होने पर उसके आगे की 5वीं अवस्था स्वस्वरूप का दर्शन है। स्वरूप का साक्षात्कार ही इसका लक्षण है। स्वस्वरूप क्या है, इस तथ्य को समझना अनिवार्य है। प्रत्येक व्यक्ति की संसार में एक पहचान होती है। जैसे हम किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो वह इस प्रश्न के 2 उत्तर दे सकता है। एक तो वो अपना नाम बताएगा, अथवा वो अपना व्यवसाय बताएगा, अथवा या तो वह ये कहेगा कि मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं शिक्षक हूँ, मैं व्यापारी हूँ, कृषक हूँ। ये तथ्य उस प्रश्न के उत्तर में कहेगा कि आप कौन हैं। उसके इस उत्तर पर जब आप गहनतापूर्वक विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि इसके दोनों ही उत्तर मिथ्या और भ्रामक झूठ हैं। क्योंकि जब उसका नाम अशोक कुमार नहीं रखा गया था तब भी वह था, और जब वह शिक्षक नहीं था तब भी वह था। पहले विद्यार्थी था, इसके पश्चात शिक्षक हो गया। इसलिए वह कौन है, इसके उत्तर में हम जो कुछ कहते हैं वह मिथ्या ही है। अब आप कौन हैं, इस प्रश्न का उत्तर खोजना पड़ेगा। मनुष्य की जब मृत्यु हो जाती है तो जो शरीर प्रतीत होता है, परंतु उसमें कोई चेष्टा नहीं होती। मृत मनुष्य का शरीर शांत हो जाता है। जो कुछ समय पूर्व क्रियाशील था वो अक्रिय हो जाता है। उसमें कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रहती है। इसका अर्थ ये है कि कोई ऐसा तत्व था जो शरीर में अब नहीं है। कोई ऐसी सत्ता सामर्थ्य थी जो अब नहीं है। उसी को आध्यात्मिक भाषा में जीवात्मा कहते हैं। इसी ज्ञान को जानने की विधा का नाम अध्यात्म है। आध्यात्मिक ज्ञान से हम ये जान पाते हैं कोई तत्व जो स्वयं चेतन था, जो शरीर को चैतन्यता प्रदान करता था, वो अब नहीं है। इस कारण शरीर जड़ हो गया। चेतन तत्व ही अपना स्वरूप है। इससे ये तथ्य स्पष्ट हो जाता है। त्रुटि ये है कि हमने जड़ तत्व को अपना स्वरूप समझ लिया। जो भ्रामक था, यही चेतन तत्व निरंतर जागृत रहता है। तभी हम सोने के पश्चात जागने पर ये जान पाते हैं कि हम सोए हुए थे। जब चेतन तत्व नहीं जागता तो हम सोने के उपरांत ये नहीं जान पाते कि हम सोए हुए थे। यदि यही चेतन तत्व कि हमारा स्वरूप है, इसे जानना, इसका साक्षात्कार करना, ये योग की 5वीं अवस्था है। इसी को प्रकट करना हमारा लक्ष्य है। यद्यपि इस योग यात्रा में हमारा ये अंतिम पड़ाव नहीं है। इसके पश्चात भी 3 पड़ाव हैं, अर्थात योग की अग्रिम 3 स्थितियां हैं। परंतु साधक की ये 5वीं अवस्था
साधना की उच्च अवस्था मानी जाती है। इसे प्राप्त करने के लिए तीव्र साधना की आवश्यकता होती है। निराकार ब्रह्म के उपासक इसे पुनः पुनः लगातार ध्यान में बैठकर चिंतन के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, परंतु साकार ब्रह्म के साधक इसे बड़ी सहजता से नाम जप की निरंतरता से प्राप्त कर लेते हैं। नाम जप की निरंतरता में वो शक्ति है जो साधक को योग की पांचवी अवस्था तक पहुंचाने में समर्थ हो जाती है। स्वस्वरूप के दर्शन की स्थिति क्या है, ये कैसी है, इस विषय पर भी प्रकाश डालना अनिवार्य है। जब साधक साधना काल में होता है अथवा लेटा होता है तो स्वयं का स्वरूप प्रकट होता है। इस तथ्य को इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब हम अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं तो हमें अपना स्थूल शरीर प्रतीत होता है। यहाँ पर 3 तथ्य हैं, एक चेहरा, दूसरा दर्पण, तीसरा प्रकाश। अर्थात चेहरा स्वच्छ, दर्पण स्वच्छ और प्रकाश पर्याप्त हो तो हमें अपना चेहरा स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। इन तीनों में भी एक धूमिल हुआ तो हमें अपना स्वरूप स्पष्ट प्रतीत नहीं होगा। अर्थात चेहरा गंदा हो, दर्पण गंदा हो, प्रकाश पर्याप्त न हो तो हम अपना स्थूल शरीर स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते। इस कारण चेहरे का स्वच्छ रहना, दर्पण को धूल आदि से बचाकर साफ रखना और पर्याप्त प्रकाश का होना जब संभव होगा तभी हम अपना स्थूल शरीर स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। स्वस्वरूप के सूक्ष्म दर्शन में आंखें बंद होती हैं, जहाँ प्रकाश की, दर्पण की, चेहरे की आवश्यकता नहीं है। जीवात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है, स्वयं दर्पण है, इसमें हम सब कुछ देख लेते हैं। अतः स्थूल स्वरूप की सूक्ष्मता को देखने में समर्थ है। इस प्रकार जब स्वस्वरूप प्रकट होता है तो हमें दर्पण तथा प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहती। सामान्य व्यक्ति को स्वस्वरूप प्रतीत तो नहीं होता। इसका उत्तर है कि हमने स्वस्वरूप को काम, क्रोध, मल से ढक लिया है। लोभ रूपी मल भी हमारे साथ रहता है और जब तक रहता है तब तक स्वस्वरूप प्रकट नहीं होता। जैसे ही काम, क्रोध, लोभ समाप्त होंगे वैसे ही हमें अपना स्वस्वरूप दिखेगा। जैसे दर्पण से धूल हम कपड़े से साफ करते हैं, वैसे ही काम, क्रोध, लोभ रूपी धूल हम साधना से साफ करते हैं। तब हमें स्वस्वरूप का सूक्ष्म रूप दिखाई पड़ने लगता है। हमें ऐसी अवस्था में समझना चाहिए कि हम योग की 5वीं अवस्था में 5वीं कक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं और हमें ऐसी अवस्था में समझना चाहिए कि हमारी ये साधन की उच्च अवस्था है। इस अवस्था में भी राग रहता है, रस रहता है, परंतु शांत हो जाता है, परिस्थिति वश स्वयं प्रकट होता है। इस कारण बहुत संयम से हमें योग की 5वीं अवस्था प्राप्त करनी चाहिए। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति।